हेलो दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अदब यानी लिटरेचर की दुनिया के एक ऐसे शाहकार पर बात करेंगे जिसकी गूंज सदियों से सुनाई दे रही है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का आईना है। और वो कहानी है रूह का सौदागर। एक ऐसा सौदा जिसमें दांव पर आपकी रूह लगी हो। हम बात कर रहे हैं योहान वॉल्फ्गैंग वॉन गोथे के लिखे हुए प्ले फाउस्ट की। बिल्कुल, फाउस्टियन बार्गेन यानी फाउस्ट जैसा सौदा, ये फ्रेज आज अंग्रेजी जबान का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है किसी बड़ी चीज जैसे ज्ञान, दौलत या शोहरत के लिए अपनी मोरालिटी या रूह को बेच देना। लेकिन ये कहानी इस फ्रेज से कहीं ज्यादा गहरी है। तो शुरू करते हैं इसके मेन किरदार से। ये डॉक्टर फाउस्ट आखिर है कौन, और वो इतना बेचैन क्यों है कि अपनी रूह का सौदा करने को तैयार हो जाता है? डॉक्टर हाइंड्रिक फाउस्ट एक ब्रिलियंट स्कॉलर है। उसने हर चीज पढ़ ली है, फिलॉसफी, कानून, मेडिसिन, धर्म, सब कुछ। लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो अपने फील्ड का माहिर है। लेकिन इस सब ज्ञान के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस करता है। खोखला मतलब? उसे एहसास होता है कि किताबें पढ़कर उसने सिर्फ जानकारी हासिल की है, लेकिन जिंदगी का असली अनुभव, उसका जादू, उसका एहसास उसे कभी नहीं मिला। वो कहता है, मैं उतना ही होशियार हूं जितना पहले था, लेकिन मैंने जीना नहीं सीखा। उसके अंदर ज्ञान की नहीं बल्कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस की प्यास है। वो कायनात के राज जानना चाहता है, जिंदगी के हर रंग को महसूस करना चाहता है, और इसके लिए वो जादू टोने का सहारा लेने को भी तैयार है। और यहीं पर एंट्री होती है उस किरदार की जिसका नाम शैतान से जुड़ा है, मेफिस्टोफिलीज। हाँ, मेफिस्टोफिलीज या मेफिस्टो। लेकिन गोथे का मेफिस्टो सिर्फ एक डरावना शैतान नहीं है। वो बहुत ही विटी, चार्मिंग, सिनिकल और अक्लमंद है। वो ताकत है जो हमेशा बुराई चाहती है लेकिन अंजाम में अच्छा कर जाती है। कहानी की शुरुआत एक बेट यानी शर्त से होती है जो जमीन पर नहीं, आसमान में लगती है। आसमान में? किसके बीच? खुदा यानी द लॉर्ड और मेफिस्टोफिलीज के बीच। मेफिस्टो कहता है खुदा से कि इंसान एक छोटा सा लालची मखलूक है, और आपका ये चहेता डॉक्टर फाउस्ट भी इससे अलग नहीं। मैं इसे आसानी से बहका सकता हूँ। खुदा कहते हैं कि ठीक है, कोशिश कर लो। जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, स्ट्राइव्स, वो भटक सकता है लेकिन वो हारेगा नहीं। ये शर्त पूरी कहानी का फ्रेम है। तो ये तो आसमानी शर्त हुई, लेकिन जमीन पर फाउस्ट और मेफिस्टोफिलीज के बीच क्या सौदा होता है? वो मशहूर पैक्ट क्या है? फाउस्ट इतना निराश हो चुका है कि वो खुदकुशी करने वाला होता है, तब मेफिस्टोस के सामने आता है। मेफिस्टो से ऑफर देता है कि मैं इस दुनिया में तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हें वो हर अनुभव दूंगा जिसकी तुम्हें प्यास है। और बदले में? बदले में जब हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे तो फाउस्ट को मेफिस्टो का गुलाम बनना होगा। लेकिन फाउस्ट इसमें एक शर्त रखता है जो इस कहानी को खास बनाती है। वो कहता है कि दौलत, शोहरत, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे सौदा तभी हारूंगा जब तुम मुझे जिंदगी का कोई ऐसा पल यानी मोमेंट लाकर दे दो जो इतना खूबसूरत हो, इतना अजीम हो कि मैं कहूं कि रुक जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो, यानी वेरवेले डॉक दु बिस्ट जो शॉन। जिस पल मैं मुतमईन यानी सेटिस्फाइड हो गया और आगे बढ़ने की चाह खत्म हो गई, उसी पल मेरी रूह तुम्हारी। वाह! तो ये सिर्फ ऐशो आराम का सौदा नहीं है, ये अनुभव और सैटिस्फैक्शन का सौदा है। मेफिस्टो को फाउस्ट की कोशिश करने की आग को बुझाना होगा। बिल्कुल, और यहां से शुरू होता है उनका सफर। गोथे का ये प्ले 2 हिस्सों में है। पार्ट 1 एक पर्सनल इंसानी ट्रेजेडी है, पार्ट 2 एक ग्रैंड फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक सफर है। तो पार्ट 1 में क्या होता है? फाउस्ट अपनी नई ताकत का क्या करता है? मेफिस्टोस सबसे पहले फाउस्ट को उसकी बूढ़ी जीन हालत से निकालकर एक नौजवान हैंडसम लड़का बना देता है। जवानी की ताकत और जोश में फाउस्ट एक आम मासूम लड़की मार्गरेट यानी जिसे ग्रेटेन भी कहते हैं कि इश्क में पड़ जाता है। तो ये एक लव स्टोरी है। ये एक लव स्टोरी है जो एक भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। फाउस्ट मेफिस्टो की मदद से ग्रेटेन को हासिल कर लेता है, लेकिन इनका ये रिश्ता तबाही लाता है। ग्रेटेन की माँ फाउस्ट के दिए हुए स्लीपिंग पोशन के ओवरडोज से मर जाती है। उसका भाई फाउस्ट को चैलेंज करता है और फाउस्ट के हाथों मारा जाता है। ग्रेटेन फाउस्ट के बच्चे को जन्म देती है और समाज के डर से उसे पानी में डुबोकर मार देती है। आखिर में ग्रेटेन को कैद हो जाती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ये तो बहुत ही दुख भरा अंजाम है। इससे फाउस्ट को क्या मिला? यही पॉइंट है।
फाउस्ट को अनुभव तो मिला, इश्क का, पैशन का और फिर गिल्ट का, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। उसकी पहली कोशिश सिर्फ तबाही लाई। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है, फाउस्ट टूटा हुआ है और ग्रेटेन अपनी रूह को खुदा के हवाले कर देती है। पार्ट 1 तो बहुत ही इमोशनल और सीधा है। मैंने सुना है पार्ट 2 बहुत ही अजीब और मुश्किल है। हाँ, पार्ट 2 एक अलग ही दुनिया है। इसमें गोथे फाउस्ट को पर्सनल दुख से निकालकर इंसानियत के बड़े मैदान में ले जाते हैं। हम इसके हर सीन पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके मुख्य अनुभवों को देखते हैं। फाउस्ट सबसे पहले सियासत और पावर की दुनिया में जाता है। वो एक राजा के दरबार में जाली नोट छापकर उसकी खोखली इकोनॉमी को बचा लेता है। ये मॉडर्न कैपिटलिज्म पर एक कमेंट है। फिर वो वक्त में पीछे जाकर हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत औरत हेलेन ऑफ ट्रॉय को जिंदा करता है और उससे शादी करता है। ये उसकी आर्ट और ब्यूटी की क्लासिकल दुनिया को पाने की कोशिश है। मतलब वो हर फील्ड में, हर अनुभव की चोटी तक पहुंचना चाहता है। हाँ, इश्क, सियासत, जंग, आर्ट, साइंस, वो सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन कोई भी चीज उसे वो पल नहीं दे पाती जहां वो कह सके कि रुक जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। आखिर में वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है। वो अब 100 साल का है, अंधा हो चुका है। उसका आखिरी अरमान पर्सनल नहीं है। तो क्या है उसका आखिरी अरमान? वो समुंदर से जमीन छीनकर एक ऐसी जमीन बनाना चाहता है जहां लाखों लोग रह सकें, एक आजाद समाज जो हर रोज अपनी आजादी के लिए मेहनत करे। वो एक यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहता है, लेकिन इस नेक काम में भी उससे एक गुनाह हो जाता है। उस जमीन पर एक बूढ़ा जोड़ा रहता है, बाउसिस और फिलेमन, जो अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। फाउस्ट के हुक्म पर मेफिस्टो ने हटाने जाता है और गलती से उन्हें मार देता है। तो इसका अंजाम क्या हुआ? क्या मेफिस्टोफेलिस अपनी शर्त जीता? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। फाउस्ट अंधा होने के बावजूद अपने दिमाग में उस आज़ाद समाज को बनते हुए देखता है। वो लोगों की खुशी की आवाज़ें सुनता है और उस आने वाले कल की खुशी में, उस नेक काम की कल्पना में वो आखिरकार वो लफ्ज़ कह देता है कि उस पल से मैं कह सकता हूँ कि रुक जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो, और ये कहते ही वो मर जाता है। तो मेफिस्टो जीत गया? मेफिस्टो को भी यही लगा। वो फाउस्ट की रूह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और फाउस्ट की रूह को बचाकर ले जाते हैं। मेफिस्टो हैरान रह जाता है। लेकिन क्यों? फाउस्ट ने तो शर्त हार दी थी। फरिश्ते इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी कोशिश और लगन कभी खत्म ना हो, उसे हम बचा सकते हैं। ही हु स्ट्राइव्स अनसीजिंगली इज नॉट बियॉन्ड रिडीमिंग। गोते का मैसेज ये है कि फाउस्ट इसलिए बचा क्योंकि उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा, और उसका आखिरी पल जिसमें उसे सैटिस्फैक्शन मिला, वो पर्सनल ऐशो आराम का पल नहीं था। वो इंसानियत की भलाई के लिए किए जा रहे काम का पल था। उसकी आज़ादी की आग आखिर तक नहीं बुझी, इसलिए आसमानी शर्त में खुदा जीत जाता है। तो ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। तो ये कहानी रूप बेचने की नहीं, बल्कि इंसान के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की है, स्ट्राइविंग स्पिरिट की है। बिल्कुल, फाउस्ट इंसान की उस बेचैनी का सिंबल है जो ज्ञान, पावर, ब्यूटी और आखिर में एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करता है। वो गलतियां करता है, तबाही मचाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। गोथे के लिए यही इंसान होने का मतलब है। तो दोस्तों, ये थी गोथे के शाहकार फाउस्ट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जिंदगी का मतलब मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सफर में रहना है, कोशिश करते रहना है। और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि फाउस्ट का बचाया जाना सही था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सोच को दस्तक देने वाले टॉपिक के साथ।